बोकारो में एक साथ नामांकन करने पहुंचे दो प्रतिद्वंदी एनडीए और बीजेपी से, जहां नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, वहीं जेएमएम और इंडिया गठबंधन से उमाकांत रजक। एक दूसरे के बीच हो चुका है कई बार मुकाबला, जहां एक बार उमाकांत रजक तो दो बार अमर बावरी जीत चुके हैं चंदनक्यारी विधानसभा की सीट। इस बार क्या होगा, देखने वाली बात है। उमाकांत रजक आजसू से झारखंड मुक्ति मोर्चा में आए हैं। उमाकांत रजक साल 2009 में आजसू से विधायक भी रहे और मंत्री भी एनडीए की सरकार में रहे। वहीं अमर बावरी की बात करें तो साल 2014 में अमर कुमार बावरी जेवीएम से चुनाव जीते और झारखंड में एनडीए की सरकार में मंत्री भी बने। साथ ही साल 2019 में बीजेपी से जीत दर्ज कर विधानसभा पहुंचे, जहां नेता प्रतिपक्ष रहे। बताते चले कि झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर इस बार एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन आमने सामने हैं, जहां चंदनक्यारी विधानसभा को लेकर पक्ष विपक्ष आमने सामने हैं। ऐसे में सवाल ये है कि नेता प्रतिपक्ष से चंदनक्यारी विधायक अमर कुमार बावरी इस बार हैट्रिक लगा पाएंगे या फिर उनकी जीत का सिलसिला टूटेगा, क्योंकि इस बार विपक्ष में है उमाकांत रजक, जो बीजेपी के ही सहयोगी दल आजसू से गठबंधन के तहत ये सीट बीजेपी के खाते में चले जाने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा में आए और चंदनक्यारी विधानसभा से झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। सबसे खास बात है कि दोनों के बीच कांटे का टक्कर है। ऐसे में दोनों आज ही के दिन गाजे बाजे के साथ अपने समर्थकों के साथ नामांकन करने के लिए चास अनुमंडल कार्यालय भी पहुंचे। कार्यालय के अंदर दोनों नेता नामांकन में लगे थे, वहीं दोनों के बाहर कार्यकर्ता गाजे बाजे के साथ जमे रहे। दोनों बोकारो निर्वाची पदाधिकारी 37 चंदनक्यारी विधानसभा क्षेत्र प्रभास दत्ता के समक्ष नामांकन पर्चा दाखिल किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए जहां जेएमएम प्रत्याशी उमाकांत रजक ने कहा कि 10 साल से भाजपा के विधायक यहां रहे हैं, लेकिन एक भी विकास का काम नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जीत करने के बाद साथ ही हम क्षेत्र का विकास करेंगे और इस क्षेत्र का कायाकल्प करेंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष से चंदनक्यारी विधायक और बीजेपी से एनडीए के प्रत्याशी अमर कुमार बावरी ने पलटवार करते हुए कहा कि इन 10 सालों में मेरे रहते हुए क्षेत्र का काफी विकास हुआ है और इस बार भी चंदनक्यारी की विकास की बयार बहेगी और जनता के आशीर्वाद से फिर से कमल खिलेगा। वहीं धनबाद के सांसद जो अमर बावरी के साथ नामांकन के दौरान पहुंचे और वंशवाद के सवाल पर बोले कि ऐसे कोई बात नहीं है, पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही टिकट मिला है जो लंबे समय से काम किए हैं। प्रतिपक्ष विधानसभा के लिए मेरा छोटा भाई जुझारू भाई जो झारखंड के हर मुद्दे को, सरकार के नकारात्मक हर कार्य को जनता के बीच में उजागर करने का काम अगर कोई किया तो अमर बावरी, जो हम कह सकते हैं कि गर्व से कहते हैं कि आज पूरे धनबाद लोकसभा चंदनक्यारी के लिए गर्व की विषय है। इन्होंने एक एक ऐसे ज्वलंत मुद्दा को 5 वर्षों में आप लोगों ने देखे कि झारखंड अलग हुए लगभग 20 वर्ष 22 वर्ष, किसी ने इस तरह से जोरदार तरीके से, आज तक विपक्ष के नेता बहुत हुए होंगे, पर इनके जैसा नेता, जुझारू प्रखर नेता जो एकदम निडर होकर जनता के हर समस्या को विधानसभा में उठाने का। एक बताइए ढुल्लू जी, परिवारवाद का बहुत आरोप लग रहा है, आप पर भी लग गया। देखिए, परिवारवाद भाजपा में आज भी नहीं है, कल भी नहीं है, कभी भी नहीं रहेगा। भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद किसको बोलता है कि भाई एक ही परिवार के हर सदस्य, मतलब अध्यक्ष बनना है तो परिवार के ही लोग बनना है, मुख्यमंत्री बनना है तो परिवार के लोग ही बनना है, मंत्री बनना है तो परिवार के लोग बनना है, ये परिवारवाद होता है। अगर जो व्यक्ति, अगर हम सांसद बन गए और हमारे घर के सदस्य दिन रात जनता के बीच में अगर रात दिन मेहनत करता तो उसी व्यक्ति को सहयोग मौका मिलना चाहिए काम करने का। आज आप देख लीजिए पूरे क्षेत्र में जाके एक भी व्यक्ति कोई नहीं बोल सकता। हम तो चुनौती के भरी शब्दों में मैंने आप लोगों को मैं बोलता हूँ कि एक भी ऐसा समस्या बतावे जो अगर हम नहीं रहे मेरे अनुपस्थिति में, हमारे भाई शत्रुघ्न महतो एकदम तटस्थ होकर खड़ा होकर हर समस्या का निदान किए हैं। उनको मौका मिला है, पार्टी दी है और पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता रहा है। चलिए, कार्यकर्ता को भी तो मौका मिलना चाहिए, निश्चित तौर पर मिलना चाहिए, निश्चित तौर पर मिलना चाहिए। वहाँ पे कोई इस तरह से दावेदारी किया भी नहीं, कोई नहीं। तो शुभकामना। जनता तीसरी बार चंदनक्यारी के भाग्य के निर्धारण के लिए इस बार मतदान करेगी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में पार्टी ने दोबारा मौका दिया है। जीत की हैट्रिक से जनता लगाएगी, ऐसे विश्वास के साथ आज आदरणीय भाई अपना नामांकन लगता है
ये पूरे झारखंड प्रदेश में एक बदलाव का बयान है। इस सड़ी गली व्यवस्था से लोग छुटकारा न पाते। इस पूरे निकम्मी सरकार को जो युवा विरोधी है, जो महिलाओं की विरोधी है, जिसके खाते में हर दिन 5 हत्याएं और 5 दुष्कर्म की घटनाएं हैं, ऐसे अलोकप्रिय सरकार को, ऐसे झूठी सरकार को बाहर निकालने के लिए पूरी जनता संगठित है और झारखंड में एनडीए की सरकार बनेगी। अच्छा, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जो है अमर बाबू रहे लेकिन कोई विकास का काम नहीं। अब वो तो आप जाकर के देखिए, जिन सड़कों से उजाते हैं उन्होंने बनाया है, जिस घर में हवा खाते हैं वो बिजली हम लोगों ने लाया है। 14 के पहले 2014 के आज 24 घंटे साथ में बिजली रहती है। आज पार्क है चंदन क्यारी में, इंजीनियरिंग का कॉलेज है, यहाँ चंदन क्यारी में आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है, छाव का केंद्र है, हवाई बराज है। ऐसे कई एक उपलब्धियाँ आप पिछले आज़ादी के 76 साल हो गए ना, आप बाकी सालों में आप देख लीजिए क्या मिला है और 10 साल में क्या मिला है। जो लोग ये एलिगेशन लगाते हैं उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। विकास की गति इस सरकार ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने रोकी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चंदन क्यारी के बढ़ते कदम को रोकने का काम किया। आज चंदन क्यारी की जनता पूरे झारखंड की जनता के साथ मिलकर के सरकार को आगे देखेगी। स्वास्थ्य शिक्षा को लेकर आप पर सवाल उठा है, क्षेत्र में स्वास्थ्य और शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिए, ये सवाल। चंदन क्यारी में CHC का निर्माण मेरे समय में हुआ। चंदन क्यारी में CHC का पूरा हमारी समय में हुआ। आज चंदन क्यारी में हाई स्कूल और क्या चाहिए और भी चीज़ें चाहिए, लेकिन विकास एक सतत प्रक्रिया है। जो चीज़ें लोगों को मौका मिलने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा को कई एक वर्षों में यहाँ मौका मिला था प्रतिनिधित्व करने का। उन्होंने क्या दिया था इस सिर्फ और सिर्फ जनता को लूटने के लिए, जनता को बरगलाने के लिए और जनता से अपना वोट लेकर के शहर की हवा खाने के लिए लोग चुनाव मैदान में। अच्छा, एक है जो विचार के साथ खड़ा है वो एनडीए के साथ खड़ा है, जो व्यक्ति के साथ खड़ा है वो इधर उधर भटक रहा है। बंगला में कहावत है, ये डाल वो डाल थोड़े। दादा, बताया जाए नॉमिनेशन करके निकले हैं चंदन क्यारी विधानसभा से, क्या कहेंगे, क्या रहेगा इस बार चुनावी मुद्दा? चंदन क्यारी की जनता के आशीर्वाद और स्नेह और प्यार से आज हमने नामांकन किया है। आने वाले 23 तारीख को चंदन क्यारी की जनता का स्नेह और प्यार हम सब लोग को सफलता के परिणाम पर दिखाई देगा। क्या लग रहा है कि इस बात जो है कितना टसन रहेगा? ये रहेगा, कोई टसल नहीं रहेगा, किसी तरह का कोई कंटेस्ट नहीं है। सामने एनडीए उम्मीदवार है, आप एनडीए उत्तर के गठबंधन के उम्मीदवार हैं, दोनों में किन मुद्दों को लेकर के जो है लड़ाई रहेगी? हम झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के उम्मीदवार और मेरे दल के द्वारा उम्मीदवार घोषित की गई है और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में हम आज चंदन क्यारी में हैं। इंडिया गठबंधन ने यशस्वी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड प्रदेश के अंदर जो विकास के काम किए हैं, जल जंगल जमीन को बचाने का जो उन्होंने काम किया है, इन सारे मुद्दों को देखकर झारखंड की जनता पुनः हेमंत सोरेन जी को 2024 में मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित करेंगे। पहला काम क्या रहेगा? चंदन क्यारी के जो विकास के काम बचे हुए हैं उन सारे कामों को मैं करने का काम करूँगा। क्या अधूरा सपना सर पूरा करेंगे क्या? जो मेरा जो एक सपना था कि मैं एक नया चंदन क्यारी बनाना चाहता हूँ, उस पूरे सपने को चंदन क्यारी की जनता इस वर्ष 2024 में हमें विजय बनाकर काम करने का मौका देगी।